आज हम देखते हैं दूसरा क्लास तो सारे गेम्स हार चुके थे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल अभी तक नहीं गया था क्योंकि लास्ट वाला गेम उनके हिसाब से ही होने वाला था। एग्रीमेंट पेपर भी उन्होंने ठीक वैसे ही सजाया था। बाकी सारे गेम में जितने पॉइंट्स रखे गए थे वो सब मिला के उन्होंने अपने लास्ट वाले गेम में रखा था। मतलब सिया का क्लास अगर लास्ट वाला गेम नहीं जीत पाए तो पिछले वाले उतने सारे गेम्स जीत के भी उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। लियू को यूसन की बेवकूफ़ी पे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन डोडो कहती है जिहान ने सही कहा था, अगर वो पिछले सारे गेम्स हार के लास्ट वाला जीतते तो भी उन्हें बातें सुनाई जाती, इसीलिए उन्हें सारे गेम्स जीतनी होगी, तभी वो उनका मुंह बंद कर पाएंगे। लास्ट में था 4 लेग कंपटीशन, जिसमें दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स तो स्मूथली जा रहे थे, लेकिन ये 3 अभी तक वैसे ही बेकार थे। ऐसे तो गेम जीतना मुश्किल था इनके लिए। तब जिहान यूसन की बताई हुई ट्रिक यूज करके बड़े आसानी से गेम को जीत जाते हैं। मतलब ये कंपटीशन वही जीतते हैं। कंपटीशन से पहले दोनों टीम में शर्त रखी गई थी कि जो टीम हारेगा वो जीतने वाले टीम की नौकर बन के रहेगा पूरे 1 साल तक। दूसरा टीम हारने पे शर्त कबूल कर लेते हैं, लेकिन जीतने वाली टीम का दिल बहुत बड़ा था, वो तो उन्हें माफ़ कर देते हैं। बस उन्हें ये याद रखने के लिए बोलते हैं वो भी किसी से कम नहीं थे। इस बहाने दोनों टीम के बीच जो भी लड़ाई झगड़े थे वो मिट जाती है। दोनों क्लास के बीच दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं खुशी के मौके पे सर और मैम भी इनके साथ सेलिब्रेट करने आए थे। बैठे बैठे सब बोर हो रहे थे तो सब मिलके जिहान को गाना गाने के लिए बोलते हैं। जिहान का गाना सबसे ज़्यादा सिया एंजॉय कर रही थी, एकदम मदहोश होकर सुन रही थी। बाद में यूसन सबको ड्रिंक ऑफर करता है। मैम को बहुत जल्दी चढ़ जाती थी। नशे के हालत में वो अपने स्टूडेंट्स को लेके जो भी सोचती थी, जितनी भी फिक्र करती थी, वो सब बाहर आ जाता है। सारे स्टूडेंट्स चुपचाप सुन रहे थे उनकी बात। अगले दिन मैम बहुत एम्बेरस्ड फील कर रही थी अपने स्टूडेंट्स के सामने। वो तो क्लास में जाने में भी ऑकवर्ड फील कर रही थी। सब छुप छुप के हंस रहे थे। मैम समझ रही थी तो वो उन्हें खुल के हंसने के लिए बोलती है। तब सभी खुल के हंसते हैं। सब चाहते थे कल मैम जैसे खुल के अपनी पर्सनैलिटी को सबके सामने रखा था वो वैसे ही रहे। मतलब अंदर से वो जैसी थी बाहर भी वो वैसे ही पेश आए। अगले सीन में हम देखते हैं एक एक करके यूसन और उसके 2 चेले फैमिली इशू दिखा के एक ही टाइम के लिए मैम से छुट्टी मांगने आते हैं। बाकी 2 को तो उन्होंने छुट्टी दे दिया था, लेकिन इसकी बारी आने पे मैम इसे तो छुट्टी देती ही नहीं, ऊपर से बाकी 2 को भी उसे वापस ले आने के लिए बोलती है। तब ये कहता है यूसन को वो जाने दे क्योंकि उसके लिए आज बहुत स्पेशल डे था। मैम इससे जानना चाहती है क्या था आज। फिर 3 बजते ही जब यूसन निकलने जाता है तब मैम आके रोक देती है। मैम उन्हें दरवाज़ा बंद कर देने के लिए बोलती है। दरअसल मैम खुद यहाँ बास्केटबॉल मैच दिखाने आई थी। इसी कंपटीशन में यूसन भाग लेने वाला था, लेकिन हो नहीं पाया, तो मैम इतना तो उसके लिए कर ही सकती थी। सब बहुत खुश थे, लेकिन तभी वहाँ से डीन गुजर रहे थे। उन्हें पता चल जाता है अंदर क्या हो रहा था। बाद में वो मैम को ऑफिस बुला के बहुत बातें सुनाते हैं और वो उन्हें सिया के क्लास के हेड टीचर से भी हटा देते हैं। मैम उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट करती है ऐसा ना करने के लिए, प्रॉमिस करती है नेक्स्ट बार वो उनके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट लाएगी, फिर भी वो नहीं सुनते। आज मैम क्लास में आने से देर कर रही थी, सब फिक्र कर रहे थे। मैम लेट करके क्लास आती है और आज वो किसी को उनके गलती के लिए डांटती भी नहीं। ये बात सबको अजीब लगती है। मैम कहती है आज उनका ये आखिरी क्लास है उनके साथ, लेकिन किसी को भी उनके कहने का मतलब समझ में नहीं आता। उन्हें लग रहा था आज के लिए यही उनका आखिरी क्लास था। रोज़ क्लास ख़त्म का घंटा पड़ने पर भी वो क्लास से नहीं जाती थी, लेकिन आज जैसे जाने के लिए ही वेट कर रही थी। सिया को ये बात भी अजीब लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं इन्हें खबर मिल जाती है मैम दोबारा उनकी क्लास लेने नहीं आएंगी। वो और उनकी हेड टीचर नहीं रही। फिर सब मिलके मैम की ऑफिस आती है रीज़न पूछने। वो तो यहाँ नहीं थी, लेकिन उन्हें पता चलता है डीन ने उन्हें हटाया था। तब वो डीन से बात करने जाना चाहते हैं। सब मिलके डीन के ऑफिस के सामने धरना लगाते हैं मैम
मैम को वापस उनके हेड टीचर बना देने के लिए। लेकिन जब सामने डीन को देखते हैं तब किसी की हिम्मत नहीं होती उनसे सवाल करने की। यूसन की वजह से सब भाग जाते हैं वहाँ से। फिर जिहान कहता है डीन से डायरेक्टली तो लड़ाई नहीं कर सकते वो, लेकिन इनडायरेक्टली वो उन्हें समझा सकते हैं। बाथरूम हो या कैंटीन, डीन जहाँ जा रहे थे उनका नोट्स भी वहाँ जा रहा था। सब मिलके उन्हें परेशान करके छोड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं नई टीचर उनकी क्लास में आने से घबरा रही थी। थोड़ी देर बाद डीन आते हैं उन्हें वार्न करने। यूसन उनसे रीज़न जानना चाहता है कि क्यों उन्होंने उनके हेड टीचर को बदल दिया। डीन बताते हैं वो उनके क्लास में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाई इसलिए। जिहान कहता है अगर वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में अच्छा करके दिखाएंगे तो क्या वो फिर से मैम को उनकी क्लास लेने देंगे, फिर से वो उनको उनका हेड टीचर बना देंगे। डीन को यकीन था वो ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। यूसन कहता है अगर वो मेहनत करके 30 की जगह ले सकता है तो बाकी सब क्यों नहीं कर पाएंगे। मैम के लिए उनके अंदर इतना प्यार देख के ये वाली मैम भी डीन से उन्हें एक मौका देने के लिए बोलती है। तब जाके इसी शर्त पे डीन उन्हें मैम को वापस उनके हेड टीचर बना देने की बात करते हैं। तब से लेके ये सब दिन रात मेहनत करने लगते हैं अपनी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। मैम को अपने स्टूडेंट पे गर्व था, चाहे वो फिर से उनके हेड टीचर बन पाए या ना बन पाए, फिर भी उनके लिए वो उनका बेस्ट स्टूडेंट्स थे। अगले सीन में इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है मैम डीन की बेटी थी। प्रिंसिपल भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में थे क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल को भी उनका रिक्वेस्ट भेजा था। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग मैम को वापस लाने में सक्सेसफुल होते हैं। वहाँ सिया के पापा के कमर में मोच जैसा आ गया था, उन्हें बहुत दर्द हो रही थी। वो कुछ दिनों तक कैरेटे क्लास नहीं जा पाते। वो इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करने ही जा रहे थे कि तभी सिया उन्हें रोकती है क्योंकि उनके एब्सेंस में वो उनका क्लास लेना चाहती थी। उसे जिहान के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। अगले दिन सिया इनकी क्लास लेने आती है। ये सब तो सिया से उसकी एग्जाम रिजल्ट्स के बारे में पूछने लगते हैं। सिया नई थी, इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था सिया को कैरेटे आती थी, इसीलिए किसी को सिया से सीखने की इंटरेस्ट नहीं थी। वहाँ जियांग चेन इनके इंस्टीट्यूट पे आता है। उसके नए मूवी के लिए कैरेटे सीखना था उसे। मास्क पहन के वो जब सिया के पास आ रहा था, सिया तो पीछे से ही उसका हाथ पकड़ के उसे पटक देती है। बच्चे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। सिया तो जियांग चेन को छोड़ ही नहीं रही थी। इंस्टीट्यूट का हेड आके रोकते हैं। वो सिया को कुछ बोलने जा रहे इससे पहले ही बच्चे सिया की बहुत तारीफ करते हैं। हेड सिया को जियांग चेन से माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं, लेकिन जियांग चेन मना करता है। सिया तो उसे पहचान ही नहीं पाई थी, लेकिन जियांग चेन जान चुका था सिया जिहान की फ़ैन थी। बाहर जियांग चेन खड़ा था, शायद सिया के आने का ही इंतज़ार कर रहा था। वो सिया से जिहान के बारे में पूछता है, लेकिन सिया को लगता है शायद इसका इंटेंशन गलत होगा, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताती। अगले सीन में हम देखते हैं सिया आज बहुत खुश थी। जिहान उससे रीज़न पूछता है तो सिया सुबह की इंसिडेंट डिटेल्स में बताती है कि कैसे उसने एक लड़के को पटका था। सिया कहती है वो लड़का उसके बारे में भी पूछ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो चिंता ना करे, वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। जिहान उसे घर जाते वक्त उसकी गाड़ी में छोड़ देना चाहता था। सिया तो खुश हो जाती है, लेकिन छुट्टी के वक्त जियांग चेन स्कूल आता है ये देखने कि सिया ने उसे सच कहा था या नहीं। वो देखता है सिया और जिहान साथ में बाहर आ रहे थे। जियांग चेन ने सिया को उसका ट्रेनर चूज किया था और ये बात सिया जानती ही नहीं थी। जियांग चेन से सिया को पता चलता है सुबह उसने उसी को पटका था। सिया जिहान को सफाई दे रही थी ताकि वो उसे गलत ना समझे। जियांग चेन खुद को बेस्ट साबित कर रहा था और सिया जिहान की लॉयर जैसे उसे डिफेंड कर रही थी। वो जिहान को जियांग चेन से ज़्यादा बेटर साबित करने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल जियांग चेन को इससे मतलब नहीं था, वो सिया को अपना ट्रेनर बनाना चाहता था। सिया के इनकार करने पे वो उसे उसके पापा को लेके ब्लैकमेल करता है।
मतलब सिया अगर उसे ट्रेनिंग नहीं देती तो वो उसके पापा को इंस्टीट्यूट से बाहर कर देता। मजबूरन सिया को उसकी बात मानना ही पड़ता है। सिया जिहान से परमिशन लेके जियांग चेन के साथ चली जाती है। यूसेन सिया को दूसरे स्टार के साथ जाते हुए देख जिहान को टॉन्ट मार के कहता है, तो क्या सिया अब जिहान को छोड़ जियांग चेन की फैन बन गई? जिहान कहता है क्या उसे ये नहीं दिख रहा वो किसी दूसरे लड़के के साथ गई? क्या वो इस बात से खुश है? तब जाके यूसेन के मोटे दिमाग में ये बात घुसती है। सिया पूरा रास्ता जियांग चेन पे गुस्सा दिखाते हुए जा रही थी। में जियांग चेन सिया को फिर से ब्लैकमेल करके उसका वीचैट नंबर मांग लेता है। सिया अपना नंबर जिहान का ह्यूज फैन के नाम पे सेव कर देती है। जियांग चेन को ट्रेनिंग से पहले ही वो डरा देती है।